दो तीन मिनट में स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। कैमरा ऑन कर देना सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम। चलो फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले आ, इससे जो राजयोग बनते हैं उसके बारे में, चंद्रमा से जो राजयोग बनेंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करें। हम्म, दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रही है ना प्रॉपर? हाँ सर। हाँ तो सर। हम्म सबसे पहले ये हमने गुरु के टाइम पे भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। गज केसरी योग, ठीक है, सबसे बहु प्रचलित योग है। कुंडली में कब बनता है? जब गुरु जहाँ बैठा है कुंडली के अंदर, ठीक है, वहां से केंद्र स्थानों में चंद्रमा हो। अभी यहाँ पे ना लोग गलती क्या करते हैं ना, गलती ये हो जाती है कि केंद्र में गुरु और चंद्र को समझते हैं। अगर केंद्र में है तो बढ़िया है, केंद्र में है तो बढ़िया ही है। जैसे यहाँ पे मान लो, यहाँ पे जुपिटर बैठा है, यहाँ पे मून बैठा है, देख, ठीक है। जुपिटर जहाँ बैठा है ना, वहां से मून की जो कंडीशन है वो 1 4 7 10, यानी जुपिटर जहाँ बैठा है उसको आपको फर्स्ट हाउस गिनना है। तो लेट सपोज जुपिटर यहाँ बैठा है, वाइस वर्षा भी ले सकते हो, मून जहाँ बैठा वहां से, तो 1 2 3 4, यहाँ पे मून आ जाए, यहाँ पे जुपिटर बैठा हो, ठीक है, फिफ्थ हाउस में, तो एट्थ हाउस में मून आ जाए। या फिर 5 6 7 उसके सामने यहाँ पे मून बैठ जाए, ठीक है। 8 9 10, या तो फिर यहाँ पे मून बैठ जाए, समझ रहे हो? जुपिटर जहां बैठा है वहीं से अपने को काउंट करना है। तो ये गज केसरी योग है। गज केसरी योग यानी गज यानी एलिफेंट, ठीक है, और केसरी यानी मीन्स लायन, यानी इसका ना गजा शेर जैसा होता है, ये व्यक्ति शेर जैसा होता है, उसके पास समृद्धि होती है, एलिफेंट समृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। रूल यही है कि जुपिटर से चंद्रमा का जो डिस्टेंस है वो 1 4 7 10 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है पता है? यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि एक बार अपना D9 चार्ट चेक करना। मान लो लगन कुंडली में तो बन गया आपका, ठीक है, बट D9 के अंदर जुपिटर से चंद्रमा की दूरी अगर छठे घर में आ रही हो या आठवें घर में आ रही हो, ठीक है, तो फिर ये जो D1 में राजयोग बन रहा है ना, उसका फल कम हो जाएगा। अब इस राजयोग से मिलता क्या है? सबसे पहले वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी व्यक्ति को मिलती है, फेम एंड रिस्पेक्ट। गुरु से बनने वाले राजयोग में व्यक्ति को फेम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मान सम्मान का कारक गुरु है। विजडम एंड इंटेलिजेंस, ठीक है, व्यक्ति वाइज होता है। पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होती है, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होती है, ठीक है। अब ये और ज्यादा कब अच्छा हो जाता है?
जब इसमें मून जो है वैक्सिंग, वैक्सिंग मून यानी जो मैंने आपको बताया वही है। अपना जो होता है ना शुक्ला पक्ष, ठीक है, शुक्ला पक्ष का चंद्रमा अगर वो है तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि तब मून ना फुल फ्लेज में होता है, ठीक है, पूर्ण शक्ति के साथ होता है। या तो फिर कुंडली के अंदर जुपिटर एक्सोल्टेड हो जाए, और भी बढ़िया हो जाएगा ये राजयोग, और अच्छे से फल देगा, ठीक है। और दोनों की कंडीशन सीवियर अफिक्शन अफ्लिक्शन में ना हो, यानी कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस में ना हो। मेलिफिक इन्फ्लुएंस कौन कौन से? सैटर्न, राहु, केतु, मार्स, ठीक है। अगर ये प्लेनेट इस कॉम्बिनेशन में आ जाता है, जुपिटर प्लस मून जो 1 4 7 10 में बन रहा है, उसके साथ ये प्लेनेट भी कहीं से एडजॉइन हो जाते हैं, तो भी राजयोग का फल कम हो जाएगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन। गुरु और चंद्रमा सबसे बेस्ट राजयोग है, वेल नोन राजयोग है अगर आपकी कुंडली में। बट ये रिजल्ट कब देगा पता है? मान लो आपके उसमें तो है चार्ट में, बट आपको ना दशा मिलनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो दशा है ना, दशा आ जानी चाहिए, या तो जुपिटर की आ जाए कुंडली के अंदर, ठीक है, या तो चंद्रमा की आ जाए। जुपिटर की आ जाए तो और अच्छा है, क्योंकि जुपिटर की 16 साल तक चलती है दशा, चंद्रमा की 10 साल तक, ठीक है। तो इन टाइम पीरियड में आपको इसका इस राजयोग का फल मिलेगा। चंद्रमा से दूसरा राजयोग सुनफा राजयोग, ठीक है, ये कब बनता है इसको समझ लो, और इसकी कंडीशन भी समझ लो। कुंडली जैसी भी ड्रॉ हो रही है, चिंता मत करना, आप समझ जाओगे, ठीक है। अपने को समझने से मतलब है। देखो, सन राहु केतु, ठीक है, इनको निकाल दो, ये प्लेनेट नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी प्लेनेट आ जाए, जुपिटर आ जाए, वीनस आ जाए, फिर अपना मार्स आ जाए, सन आ जाए, सैटर्न आ जाए, ठीक है। ये जो 6 प्लेनेट है ना, वो चंद्रमा के आगे के हाउस में होना चाहिए। मान लो चंद्रमा आपका बैठा है यहाँ पे 6th हाउस में, ठीक है, तो ये वाला जो हाउस है ना 7th हाउस, यहाँ पे ये 5 में से कोई भी प्लेनेट हो। ये सन को निकाल दो, हाँ सन नहीं, यानी सन, राहु, केतु, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। ये होंगे तो ये राजयोग नहीं बनेगा, ठीक है, इस राजयोग को आप कंसिडर नहीं कर सकते। बट ये प्लेनेट नहीं है, और उसके अलावा जुपिटर, वीनस, मार्स, और कौन बच गया? सैटर्न, ठीक है। इन 4 में से कोई भी, जहाँ का भी चंद्रमा हो, मान लो आपका चंद्रमा यहाँ है 10th हाउस में, तो यहाँ पे वो प्लेनेट चंद्रमा के एक घर आगे होना चाहिए, ठीक है। ये व्यक्ति को सुनफा योग, अगेन क्या देता है व्यक्ति को? फाइनेंशियल ग्रोथ, पैसे अच्छे होते हैं, सक्सेस मिलती है, इंडिपेंडेंट अपने बलबूते सक्सेस पाता है ये व्यक्ति, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, और लाइफस्टाइल बिल्कुल कंफर्टेबल। सुनफा राजयोग। उसके बाद चंद्रमा से बनने वाला दूसरा एक राजयोग अनफा। एक है सुनफा, एक है अनफा, ठीक है। मिल जाएंगे आपकी कुंडली में बहुत सारे राजयोग। अभी ये कैसे बनेंगे इसको थोड़ा देख लेते हैं। कंडीशन वही है, चंद्रमा है। अब यहाँ पे ना सिर्फ एक चीज चेंज होगी, ठीक है। मान लो आपका चंद्रमा यहाँ पे है 11th हाउस में, तो इसके पीछे वाला हाउस, पीछे वाला कौन सा है? 10th हाउस, ठीक है, 10th हाउस। यानी आपका चंद्रमा जहां बैठा है उसके पीछे का हाउस आपको देखना है, बिहाइंड मून प्लेसमेंट, ठीक है। और रूल वही याद रखना है आपको, सन राहु केतु को कंसीडर नहीं करना है। उसके अलावा जुपिटर, वीनस, मार्स, सैटर्न, कोई भी बैठ जाए, ठीक है। अनफा राजयोग बनेगा कुंडली के अंदर। वापस से लग्जरी एंड कंफर्ट, सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है ये व्यक्ति, रेपुटेशन अच्छी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है। आगे का जो योग था ना उसमें लग्जरी के ऊपर ज्यादा फोकस था, यहाँ पे व्यक्ति ना स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन मिलेगा आपको, ठीक है। और कहीं से दूसरे भी स्पिरिचुअलिटी के योग अगर मजबूत हो गए तो ये व्यक्ति बहुत अच्छे से स्पिरिचुअलिटी परफॉर्म करता है। चौथा राजयोग, ठीक है, दूरदारा योग। अभी यहाँ पे आपको जो मून है ना, आगे के जो 2 राजयोग थे वो सिर्फ यही था कि भाई 2nd हाउस में हो, या तो फिर 12th हाउस में हो मून से, ठीक है। ये कब बनेगा? जब इसके दोनों साइड आगे पीछे प्लेनेट होंगे। प्लेनेट भी कौन से? ठीक है, वो कंसिडर नहीं करना है, सन, राहु, केतु, ये प्लेनेट होंगे तो राजयोग नहीं होगा। इनके अलावा कोई भी प्लेनेट बैठेगा आपकी कुंडली के अंदर, दूरदारा राजयोग है।
अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट वेल्थ मिलेगी, बहुत अच्छी वेल्थ मिलेगी, ठीक है। सोशल स्टेटस बहुत अच्छा मिलेगा, इनकम में स्टेबिलिटी मिलती है और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। अब आप मुझे बताओ किसके चार्ट में कौन सा राज्य होगा। लास्ट में बताना, अभी मत बताना, क्वेश्चन आंसर के टाइम पे, ठीक है। चंद्रमा से फिर जो राजयोग बनता है वो है चंद्रमंगल का राजयोग, जिसको लक्ष्मी योग भी बोला गया है, ठीक है। मून एंड मार्स इज इक्वल टू लक्ष्मी योग। व्यक्ति को पैसा बहुत देता है। अभी क्यों पैसा देता है, देखो समझो, मार्स जो है ना, वो फायर है, ठीक है। फायर यानी ये व्यक्ति तैयार है हमेशा काम करने के लिए। आप कुछ भी दे दो, गो गेटर, समझ रहे हो, तुरंत लग जाएगा काम के अंदर। और जो मून है ना, वाटर फ्लो बोलो, कैश फ्लो बोलो, एक ही चीज है। तो अभी क्या है ना, कैश फ्लो में आग लगा देता है मून प्लस मार्स। उसको बस कहीं से भी पैसा कमाना है। अब इसके लिए वो इलीगल मीन्स भी यूज कर सकता है। यहाँ पे वो व्यक्ति नैतिकता से कमाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मून मार्च साथ में हो, या तो कुंडली में मून 8th हाउस में हो। कल हमने पढ़ा था ना 8th हाउस मून के बारे में, उसमें भी मैंने आपको बताई थी ये चीज, ठीक है। क्या मिलता है इससे, व्यक्ति बिजनेसमैन हो सकता है, ठीक है, एंटरप्रीनियर हो सकता है। वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस इंस्टिंक्ट, ऐसे व्यक्ति की ना बिजनेस इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। प्रॉपर्टी में गेन्स मिलते हैं, जो भी प्रॉपर्टी खरीदेगा गेनफुल रहेगा प्रॉपर्टी उसके लिए। आगे आते हैं अब ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट योग है, ठीक है। इस योग का नाम है अधियोग। अधियोग यानी जहां चंद्रमा है ना आपका, यानी ये सारे योग ना आप चंद्र कुंडली से भी देख सकते हो, एकदम इजीली आपको पता चल जाएगा। इसकी पीडीएफ मैं भेज दूंगा, बट फिर भी समझा देता हूँ, ठीक है। मून यहाँ पे बैठा है, तो मून से छठे घर में, सातवें घर में या आठवें घर में, ठीक है, यहाँ पे बेनिफिक प्लेनेट होने चाहिए। बेनिफिक यानी कौन से बेनिफिक, नेचुरल, नैसर्गिक शुभ ग्रह जितने हैं, कितने बच गए, जुपिटर, वीनस, मरकरी, ठीक है। तो यहाँ पे मून है, इसको फर्स्ट हाउस गिनेंगे, छठा घर यहाँ पे आएगा। मान लो यहाँ पे आपका जुपिटर है, यहाँ पे वीनस है, यहाँ पे मरकरी। ये कुंडली के अंदर अधियोग बनाता है, ठीक है। ये व्यक्ति ना सरकार में बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन स्किल होती है इसके पास। रिस्पेक्ट भी मिलती है, अथॉरिटी भी मिलती है लाइफ में, वेल्थ बहुत अच्छी मिलती है, हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है, और जनरली ना इसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। व्यक्ति लंबी लाइफ जीता है, अधियोग बोलते हैं इसको। और यही योग, ये तो चलो हमने चंद्रमा से देखा कि भाई जहां पे कुंडली में मून है, मून से आप 6, 8 और 7th हाउस में नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट आ जाए, ठीक है, इससे अधियोग बनता है। और यही चीज अगर लगन से बन जाए, ठीक है, यानी आपका जो लगन है, फिर वो कोई भी हो, लगन में, लगन से, ठीक है, काउंट करते समय 6, 7 और 8th हाउस में नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट आ जाए, ये बनाते हैं लग्नादि योग, लग्नाधिपति योग। अभी बता दिया मैंने, क्योंकि ये कर रहे हैं तो दोनों सिमिलर है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि आप देखोगे ना, तो देखो सातवें में अगर सुप प्लेनेट बैठेगा, ठीक, मान लो ये आपकी कुंडली है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई शुभ प्लेनेट बैठा, ठीक है, तो यहाँ पे दृष्टि जाएगी उसकी लगन पे। आठवें में कोई शुभ प्लेनेट बैठा है तो आपके सेकेंड हाउस में दृष्टि जाएगी। छठे में कोई शुभ प्लेनेट बैठा है तो आपके 12th हाउस में दृष्टि जाएगी। यानी लगन जो है ना, वो बेनिफिक के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, पहली चीज। दूसरा, आपका सेकेंड हाउस, फर्स्ट हाउस और 12th हाउस प्रॉस्पर हो जाता है, ठीक है। प्रॉस्पर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है जब ये कंडीशन बन जाए। फिर चंद्रमा से बनता है अम्ला योग। ये सारे राजयोग ही है, ठीक है। ये कब बनता है, जहां चंद्रमा है ना, मून से 10th हाउस आगे काउंट करो आप, ठीक है। यहाँ पे बेनिफिक प्लेनेट होना चाहिए, जुपिटर, वीनस, मरकरी,
कोई भी आ जाए, ठीक है। अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है ना, एक्सीलेंट करियर, करियर बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति का। रेप्यूटेशन लंबे समय तक चलती है, लास्टिंग रेप्यूटेशन। एथिकल कंडक्ट, व्यक्ति एथिक्स को फॉलो करने वाला होता है। प्रोफेशनल रिकॉग्निशन, यानी इन शॉर्ट करियर में ना शांति रहेगी, ज्यादा बवाल नहीं होगा, अच्छे से करियर चलेगा यहाँ पे। बट अगर मेरी पर्सनल आप पूछो ना, तो मैंने काफी कुंडलियों में देखा है, जुपिटर मरकरी हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। वीनस हुआ ना, तो ये चीज तो मिलेगी आपको। कौन सी चीज? प्रोफेशनल राइज, ठीक है, ये मिलता है। बट साथ साथ में ना ये व्यक्ति को लस्टफुल थॉट दे देता है, ठीक है। कैरेक्टर की गड़बड़ी हो सकती है व्यक्ति में, चंद्रमा से जब शुक्र 10वें घर में चला जाए। अब मून प्लस नाइन्थ लॉर्ड, ठीक है। अभी मून क्यों लिया गया है यहाँ पे? बिकॉज जो मून है ना, मून से ही सारी चीजें डिजाइन हो जाती है, क्योंकि आपको जो सबसे पहली दशा मिलेगी, वो दशा ही इस बेसिस पे मिलती है कि मून किस नक्षत्र में, ठीक है। नक्षत्र मान लो आपका कोई भी हो, स्वाति नक्षत्र, ठीक है। स्वाति नक्षत्र किसका है? राहु का। आप देखना, मून चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा ना, वो पहली दशा होगी आपकी। तो चंद्रमा के हाथ में सारी चीजें हैं कि आपको कितने राजयोग दे। इसीलिए जब भी राजयोग की श्रेणी हम कंसीडर करेंगे ना, चंद्रमा की पोजीशन या तो चंद्रमा की स्ट्रेंथ, ठीक है, वो देखनी बनती ही बनती है। तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लगन, यानी लगन और लग्नेश कैसा है, यानी लग्नेश वाला प्लेनेट आपका जो लग्नेश बन रहा है वो जय श्री राम। मून, चंद्रमा और सन, ठीक है। ये इसको देखना बड़ा जरूरी है। अगर ये तीनों सही है ना, तो सारे राजयोग आपको अच्छे से फलित होंगे। इन तीन में प्रॉब्लम है, तो जिसमें प्रॉब्लम है ना, उसको स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। अब जब मून थे, मून प्लस नाइन्थ लॉर्ड, ठीक है, तो कुंडली के अंदर चंद्रमा प्लस आपका भाग्येश साथ में हो जाए, युति बना ले या एक दूसरे को देख ले, क्या रिजल्ट मिलता है इसका? फॉर्च्यून अच्छा कर देता है, आपको लक का सपोर्ट मिलता है, ठीक है। मेंटोर्स अच्छे मिल जाते हैं, प्रतिष्ठा अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की। और सक्सेस कैसे मिल जाएगी पता है? डेस्टिनी के थ्रू ही, ब्लेसिंग्स के थ्रू, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। भाग्य के सहारे उसको ना सारी चीजें मिल जाती है ऐसे व्यक्ति को। अब आ जाओ मून प्लस टेंथ लॉर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने दो चीजें ली है, एक है नाइन्थ लॉर्ड, एक है टेंथ लॉर्ड, ठीक है। इसके साथ आपका मून है, क्योंकि देखो व्यक्ति, एक तो भाग्य है आपका, दूसरा कर्म, अगर ये सही हो गया ना, तो पूरा जीवन, लाइफ आपको ब्लेसिंग्स लगेगी। नहीं तो फिर क्या है ना, काम करते रहो, भाग्य के सहारे बैठे रहो। बट मून इनसे जुड़ जाता है ना, तो स्ट्रेंथ मिल जाती है, ठीक है। करियर ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा चंद्रमा के साथ जब टेंथ लॉर्ड आ जाएगा। पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगी, लीडरशिप, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सक्सेस मिलती है। अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, मून जो है ना, मून की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कुंडली के अंदर मून आपका अच्छा होना चाहिए, अच्छा यानी वो केंद्र का लॉर्ड हो जाए, 1 4 7 10 इसका स्वामी हो, या तो त्रिकोण का 1 5 9, तब तो बहुत बढ़िया से काम करेगा ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ। देखो अब क्या है, मून प्लस फिफ्थ लॉर्ड। फिफ्थ लॉर्ड क्यों? फिफ्थ हाउस किस चीज का है? आपकी कॉन्शियसनेस। चंद्रमा क्या रिप्रेजेंट करता है? सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है। ये दोनों एक हो जाएंगे, क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ब्रेन इंटेलिजेंस, ठीक है। अभी आज के जमाने में इसकी ही जरूरत है। व्यक्ति जितना बुद्धिशाली होता है ना, उतना राइज करता है। इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्तियों का, क्रिएटिविटी मिलेगी, एकेडमिक सक्सेस, पढ़ने में अच्छे होंगे, स्पेक्युलेटिव गेन्स, ठीक है यहाँ पे। बट कंडीशन अप्लाई है, दूसरी चीजें भी देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मून मेरा है प्लस उसके साथ में मेरा फिफ्थ लॉर्ड मान लो जो भी बन गया, तो मैं सीधा स्पेक्युलेशन में चला जाऊंगा, ये मत करना, ठीक है। दूसरी चीजें भी देखना।
अब चंद्रमा के साथ आपका कोई योग कारक प्लेनेट आ जाए। योग कारक की व्याख्या खबर है ना? एक राशि कुंडली के केंद्र हाउसिस में हो, और एक राशि ट्राइन में हो। ठीक है? जैसे तुला लग्न है, तुला लग्न यानी शुक्र का लग्न, उसमें आप देखोगे फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस दोनों को सैटर्न रूल कर रहा है। ठीक है, सैटर्न। क्योंकि फोर्थ हाउस में 10 नंबर की राशि आएगी, फिफ्थ हाउस में 11 नंबर की राशि आएगी। तो रूल के हिसाब से तुला लग्न वालों के लिए सैटर्न क्या होगा? योग कारक। अब जब तुला लगन में सैटर्न प्लस मून होंगे, तो व्यक्ति क्या बोलेगा कि भाई ये तो विषि योग हुआ है। बट एक्चुअल में ये विषि योग नहीं, ये राजयोग हुआ है। क्यों राजयोग? क्योंकि जब आप तुला लग्न की कुंडली बनाते हो ना, फोर्थ एंड फिफ्थ लॉर्ड बन जाता है सैटर्न, और टेंथ लॉर्ड कौन बन जाता है? मून। टेंथ हाउस में चंद्रमा की राशि आती है 4 नंबर की, तो सैटर्न मून तुला लग्न में राजयोग देते हैं। जब भी सैटर्न की दशा आएगी, चंद्रमा की दशा आएगी, व्यक्ति राइज करेगा। ठीक है? क्या होगा? करियर ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा जब भी चंद्रमा आपके योग कारक प्लेनेट के साथ होगा। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बनाएगा ये व्यक्ति। रेपुटेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है? ओवरऑल सोशल अपलिफ्टमेंट मिलता है, इतना समझ लो आप। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है? द आउटकम डिपेंड्स ऑन द मून्स कंडीशन, हाउस प्लेसमेंट एंड द ओवरऑल होरोस्कोप। ठीक है? ओवरऑल होरोस्कोप यानी वही चीज है जो मैंने आपको बताई। आपका लगन देखो, यानी लगन यानी लग्नेश, लग्नेश की स्थिति क्या है, सन कैसा है, और उसके बाद मून। ठीक है? कुंडली के अंदर चंद्रमा 2 नंबर में हो या 4 नंबर में हो, एक्सीलेंट हो जाएगा आपके लिए। 1, 5, 9, 12 इन राशियों में है तो वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ये मंगल की राशि, सूर्य की राशि, गुरु की राशि। ठीक है? चंद्रमा के फ्रेंड्स कौन से? सन, जुपिटर, मार्स। अभी यहाँ पे हमने 8 नंबर क्यों नहीं लिया? क्योंकि चंद्रमा वहां पे नीच का होता है। ठीक है? तो इन राशियों में चंद्रमा बैठा है आपका, बहुत एक्सीलेंट है। ठीक है? अब दूसरा देखो, ये अलग से लिखा है बट चीज एक ही है, मून विथ एक्सोल्टेड जुपिटर। तो क्या होगा? 4 नंबर में चंद्रमा आ जाएगा, क्योंकि जुपिटर अगर एक्सोल्टेड है, कहाँ पे एक्सोल्टेड होता है? 4 नंबर में होता है। तो अच्छा योग बन जाएगा ना, बहुत स्ट्रांग योग बन जाएगा। यानी जो आप गज केसरी योग बोल रहे हो ना, वो गज योग केसरी योग 1000% आपको रिजल्ट देगा। समझ रहे हो? चंद्रमा अच्छा कब होता है कुंडली के अंदर? जो अभी हमने डिस्कस किया, शुक्ल पक्ष का हो, ठीक है, उच्च का हो या खुद की राशि का हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो। अभी सठ बल पक्ष बल समझाऊंगा बाद में मैं आपको। मेलिफिक का इन्फ्लुएंस ना हो, मान लो ये सारी चीजें है बट मेलिफिक के इन्फ्लुएंस में आ गया, तो थोड़ा बहुत ना इसको 30% तक इफेक्ट कम कर देगा उसकी। ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फेवरेबल दशा और ट्रांजिट मिल जाना चाहिए। प्रॉब्लम में कब होता है चंद्रमा? डेबिलिटेड हो, यानी 8 नंबर में बैठा हो कुंडली में कहीं पे भी, या राहु केतु सैटर्न से अफ्लिक्टेड हो जाए। ठीक है? तो ये चंद्रमा को खराब कर देते हैं। ठीक है? ये सारे चंद्रमा के वो है। अब एक चीज और दिखानी है, रुको। आ गई ना स्क्रीन वापस? हाँ सर, आपका डिस्टर्ब दिख रहा है।
व्हाइट बोर्ड आ गया ना? जी हाँ सर। सर। हाँ सर। अब चंद्रमा के लिए ना हमने, जैसे हम दूसरे चीज, ठीक है, सबसे पहले तो हम लगन देखेंगे कि लगन कौन सा है। ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद भाव कौन से घर में है, फिर राशि, जो हमारी प्रोसेस है उस हिसाब से। अगर लगन आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, दो को हम अभी भूल जाओ, 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 9, 12, 5, ठीक है, यानी सन, मून, मार्स, जुपिटर, इनकी जो राशियां हैं, ठीक है, उससे अगर चालू हो रहा है लगन, 1, 4, 5, 8, 9, 12, कुंडली के फर्स्ट हाउस में अगर ये राशि है ना, तो इंटेंशनली अच्छा हुआ है। ठीक है, आपका मून, क्योंकि लगन का मित्र हो गया। अब दूसरी आपको क्या देखना है, प्लेसमेंट, भाव कहाँ पे है। तो चंद्रमा के लिए सबसे बढ़िया भाव कौन से है पता है, 1, 5, 9। अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठा है ना, बहुत ही अच्छा है आपके लिए, टू गुड। ठीक है, बहुत ही अच्छा। उसके बाद सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये अगर इन 5 घरों में चंद्रमा है ना, तो एक्सीलेंट रिजल्ट देता है, बहुत अच्छे। उसमें भी 1, 5, 9 में सबसे ज्यादा अच्छा देता है। 2 और 4 में मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ बहुत अच्छा है। ठीक है, तो भाव आ गया। अब राशि कौन सी लेंगे, राशि हम यही लेंगे जो यहाँ पे लिखी है ना। अगर आपका चंद्रमा, इसमें एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, 1 नंबर में हो, 4 नंबर में हो, 5 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, ठीक है, ये 5 राशियां तो है ही है, साथ साथ में 2 नंबर भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो एब्जोल्टेड हो जाता है। ठीक है, तो 8 निकल के 2 आ जाएगा, इतना समझ लो डिफरेंस। ठीक है, इसमें तो बहुत अच्छा है। अब ये तीनों पॉइंट देखो, 3 में से 2 पॉइंट भी मिल जाते हैं। योर मून इज गुड। ठीक है, चलो, आज का क्लास समाप्त। बताओ। सर इसमें एक क्वेश्चन है। हाँ, पूछो। अगर धनु लगन की कुंडली है तो उसमें छठे भाव का मालिक तो चंद्रमा है। हाँ, तो अगर वो केंद्र में है या जैसे आपने बताया, तो वो देगा राजयोग। अच्छे रिजल्ट ही देगा। ये थ्योरी लागू होती है कि चंद्रमा और सूर्य को अष्टम या इसका दोष नहीं लगता। हाँ, वो लोग कहते हैं ऐसा। अष्टम का दोष तो किसी प्लेनेट को नहीं लगता, अगर व्यक्ति ज्योतिष करता है ना तो। ठीक है, देखो, सर एक होती है धनु। ना, सुनो, एक होता है बुकिश लैंग्वेज, ठीक है, बुक में क्या लिखा है। एक होता है जी। अपना अनुभव, जैसे मैंने अभी बताया ना, अमला योग में क्या लिखा है कि भाई कोई 10th हाउस में बेनिफिक प्लेनेट होगा तो वो राजयोग देता है व्यक्ति को। बट उसमें अभी देखो स्टडी में आया है कि वीनस वीनस अगर आ जाए ना, तो व्यक्ति वो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाता। मून से, चंद्रमा से जब 10वें घर में शुक्र चला जाता है, नो डाउट पैसा देता है, समृद्धि देता है, सारी चीजें देता है, बट साथ साथ में ना ये थोड़ा मैसी नेचर भी दे देता है। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है व्यक्ति।
ये सब चीजें क्या है ना, जब आप कुंडलियां देखोगे अनुभव में आएगा, व्यक्ति सामने बात करेगा तभी पता चलेगा। अब धनु लगन में छठे घर का मालिक चंद्रमा है, ठीक है। चंद्रमा अगर ये केंद्र कुछ त्रिकोण में आ जाता है ना, सुन लो, हाँ। चंद्रमा अच्छा है ना अगर सर, अष्टम का स्वामी। कौन बोल रहा है? धनु लग्न में अष्टम का होगा ना। हाँ, उन्होंने छठे का बोला, अष्टम का स्वामी, सॉरी। ठीक है। हाँ, हाँ। तो अष्टमे, ये व्याख्या की गई, अष्टमे अगर चंद्रमा या सूर्य हो जाए तो उनको दोष नहीं लगता है, ऐसा, ठीक है। बट वैसे हम्म। अपनी थियरी ना अलग है, ठीक है। अपने को करना क्या है ना, वो मैं बताऊंगा आगे जाके, जब हम हाउस यूटिलाइजेशन समझेंगे ना, तब मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एक आपने कल बताया था कि चंद्रमा ये सॉरी 3, 6, 8, 12 में अगर कोई ग्रह नीच का बैठ जाता है, या हम्म। फिर 3, 6, 8, 12 के ग्रह नीच के हो जाते हैं, तो वो राजयोग दे देते हैं। राजयोग यानी जो दुखी होने वाला है ना इंसान, अब दुखी नहीं होगा तो वो राजयोगी कहलाता है, समझ रहे? हाँ 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 हाँ। अगर ठीक है। इसमें इसके अपोजिट हो जाता है कि वहां उच्च का ग्रह बैठ जाता है। हाँ, तो फिर देखो, थर्ड हाउस किस चीज का है? गुरु उपदेश का है, ठीक है। उस व्यक्ति को गुरु उपदेश सुनते ही रहना चाहिए, तो बहुत अच्छे से काम करेगा, उसका एक्सोल्टेड प्लेनेट। छठा घर सेवा का है, व्यक्ति को वॉलेंटियर सेवा में ही रहना चाहिए, उसको सेवा करने से उसका नाम होगा। अगर सिक्स हाउस लॉर्ड एक्सोल्टेड हो गया, तो एट्थ हाउस लॉर्ड एक्सोल्टेड हो गया, क्या करेगा व्यक्ति? कोई ऐसा प्रोफेशन कर ले जो एट्थ हाउस से जुड़ा हो, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सीए, टैक्सेशन, वो सारी चीजें। अब वो नहीं कर सकता तो फिर ज्योतिष करे, अकल साइंस करे, वो भी नहीं कर सकता तो फिर चैरिटी करे, ठीक है। तो अगर आपको उच्च का प्लेनेट मिला है तो उसको कैसे यूज करना है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब भी किसी प्लेनेट की महादशा आएगी ना, सबसे पहले उसके हाउसेस के रिजल्ट देगी, ठीक है। अब उस हाउस को आप अच्छे से यूज नहीं करोगे, यानी आपको नहीं पता है कि उस हाउस में क्या आ रहा है। जैसे अभी आप सबको पता है कि एट्थ हाउस इज ऑफ ज्योतिष, ठीक है। तो ज्योतिष जितना करोगे उतना क्या होगा ना, आप उस दशा को यूटिलाइज कर रहे हो, समझ रहे हो, अच्छे वे में। रिजल्ट तो मिलने ही वाला है। अगर ज्योतिष नहीं करोगे तो क्या होगा? अचानक से पीड़ा आएगी, ऑल ऑफ अ सडन रुक, चलता हुआ काम रुक जाएगा। वो सारी चीजें अष्टम की दशा में ही होती है। बट ये देखना जरूरी है कि अष्टमेश कैसा बैठा है। एट्थ हाउस लॉर्ड तो है, बट वो कैसा बैठा है? नेचुरल बेनिफिट के एस्पेक्ट में अच्छे घरों में गया है, देन इट इज गुड, समझ रहे हो, उतनी पीड़ा परेशानी नहीं देता। मान लो एट्थ लॉर्ड केंद्र या त्रिकोण में चला जाए ना, और उसके ऊपर कोई बेनिफिक प्लेनेट देख ले या बेनिफिक प्लेनेट बैठ जाए, तो वो दशा उसको अच्छा रिजल्ट देती है। सडन गेन भी का है ना एट्थ हाउस को, ऐसा तो है नहीं सडन लॉस ही है, ठीक है। बट एट्थ हाउस जब भी देता है ना कुछ लेता है, लिए बिना नहीं देगा। मान लो आपकी कोई एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो क्या होगा? घर में किसी की डेथ होगी जिसकी वजह से आपको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। एट्थ हाउस जो भी देता है ना, लिए बिना नहीं देगा, इतना याद रखना। कुछ ना कुछ लेगा आपसे, उसके बाद ही वो आपको ना रिजल्ट मिलेगा उस चीज का, जी, थैंक यू। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, बोले। काफी न्यू हूँ बट डाउट्स तो मन में आता ही है। मेरा हाँ, नाम ध्रुव पूछो। ज्योति चैटर्जी है। हाँ। सर मेरा जो प्लैनेट्स है उसमें सिंह राशि सिंह लगन का है, जिसमें फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है, देन सेकंड हाउस में मंगल शुक्र है, थर्ड हाउस में सैटर्न है, हम्म। फोर्थ हाउस में जुपिटर सन केतु एंड मरकरी बैठे हैं, हम्म। टेंथ हाउस में राहु बैठे हैं। करेक्ट। सर मुझे मतलब जॉब करता हूँ, मैं पहले डिफेंस में था, देन मैं अभी कॉरपोरेट में काम करता हूँ आईटी में। हम्म। बट मुझे सर अभी तक क्लियर नहीं है कि मुझे करना क्या चाहिए। हाँ, देखो सिंपल है, सैटर्न जहाँ बैठा ना उसके आगे कौन सा प्लेनेट है? थर्ड हाउस में सैटर्न है, फर्स्ट सेकंड हाउस में मंगल शुक्र है। शनि के आगे फोर्थ हाउस शनि में के आगे कौन? फोर्थ हाउस में सन है, मरकरी है, जुपिटर है और केतु है। हाँ, तो सन देखो, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कनेक्शन तो आएगा आप जो काम करोगे उसके अंदर, ठीक है। जुपिटर केतु है, आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, आगे जाके इसका आप कंसल्टिंग के एज ए कंसल्टेंट बिजनेस भी कर सकते हो। बट ज्यादातर क्या है ना, या तो व्यक्ति फैमिली बिजनेस करेगा या गवर्नमेंट से जुड़ के काम करेगा, वो दोनों चीज ही आपको हेल्प करेगी। और केतु तो देखो अकल तो करना ही करना है। ज्योतिष जितना करोगे ना, तो एग्जिस्टिंग जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिलती जाएगी, अच्छा रहेगा। नहीं करोगे तो क्या होगा ना, काम चेंज होते रहेगा, कहीं ना कहीं आप देखोगे 2 साल 3 साल के बाद गैप आ रहा है, क्योंकि शनि के आगे केतु है ना, केतु छुड़वा ही देता है। होता ही है, मेरे भी सैटर्न केतु लगन में,
मैंने 50 कंपनी चेंज करी। ठीक है। तो सैटर्न केतु यही करवाता है। ज्योतिष करना स्टार्ट सर, किया तब से स्टेबिलिटी आ गई। अच्छा। हाँ, तो तो आप सर इसलिए तो मैं एस्ट्रोलॉजर भी बन आपके सकते पास। हो। आप गवर्नमेंट से जुड़ के भी काम कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हो, क्योंकि केतु कॉन्ट्रैक्ट भी है। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है ना, वो टूटता है, रिन्यू होता है, उसकी एक अवधि होती है। तो और जो पीट्स एंड बिसिस में काम होते हैं ना, वो सारे केतु है। डिस्ट्रीब्यूशन केतु है। तो आपको सन और केतु को ही सेटिस्फाई करना है। केतु को कर ही रहो अकल्ट करके, सन को करो। अब सन को कैसे करोगे, लोगों की हेल्प करो। ठीक है, तो जुपिटर वो तो मरकरी तो करता हूँ अच्छे सर। प्लेनेट ही है। बस तो फिर करियर अच्छा चलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ। सर लोग जो बोलते हैं मतलब बहुत सारे जगह पे कि राज योग है आपकी कुंडली में, उसके बाद बोलते हैं गज केसरी योग है आपकी कुंडली में। तो सर इसका मतलब क्या होता है? और क्या सच में आदमी को, इंसान को जो मतलब बोलते हैं कि यहाँ से वहां तक लेके जाते हैं, क्या वो योग हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें? हाँ, हंड्रेड मेरा परसेंट नक्षत्र भी सर पूर्व फाल्गुनी है। आप ना आगे के क्लासेस देख लो पूरे पहले। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। और 100% जब राजयोग स्टार्ट होता है, व्यक्ति का सोशल अपलिफ्टमेंट होता है। पैसे, प्रतिष्ठा, सारी चीजें बढ़ती है। बट वो टाइम आना चाहिए, उस प्लेनेट की दशा आनी चाहिए, तभी जाके होगा। बाकी कुंडली में राजयोग कितने भी हो, उस प्लेनेट की अगर दशा नहीं आई तो नहीं मिलता है। दशा आएगी तो सर मिलेगा अभी हंड्रेड मेरी परसेंट सर अभी मेरी राहु की दशा चल रही है, महादशा चल रही है राहु की। हाँ, बट अभी हम चंद्र पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, आप कंसल्टेशन करवा रहे हो, वो नहीं करना है हमें। समझने के लिए सर। समझ लो कि जब प्लेनेट की दशा आती है तब भी प्लेनेट एक्ट करता है। और वो जिस हाउस का लॉर्ड होता है ना, वो हाउसेस जागृत हो जाते हैं। और उस हाउस के रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। बहुत सारी चीजें, आप बने रहो, पढ़ते रहो, आएगा, इसी के अंदर आएगा बहुत सारी चीजें। सर सर आप नक्षत्र नक्षत्र का क्लास भी कराएंगे क्या इसी में? सारी चीजें आ जाएगी, कुछ बाकी नहीं रहेगा, चिंता मत करो। सर अगर ठीक है सर, योग थैंक कारक यू। ग्रह के साथ केतु या राहु बैठ जाए तो वो उसकी बेनिफिट्स को कम कर देता है। राहु और केतु की दशा में व्यक्ति को राजयोग मिलता है। समझे क्या नहीं समझे? नहीं, अगर जैसे इनका राहु की सूर्य। दशा आएगी, केतु की दशा आएगी, तो व्यक्ति को राजयोग मिलेगा। जब राहु केतु योग कारक प्लेनेट के साथ होंगे, बढ़ा देता है ना चीजों को। बड़ा मैंने, आपने शायद वो पीछे के क्लास देखे नहीं है राहु वाले, उसमें सारी चीजें मैंने 4 क्लास लिए थे ये राहु के ऊपर ही, उसमें सब बता दिया है। योग कारक प्लेनेट के साथ राहु केतु आ जाए, या केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ राहु केतु आ जाए, तो वो राजयोग देते हैं उनके दशा पीरियड में। वो अच्छा होता है व्यक्ति के लिए। ठीक है। बट जब वो योग कारक प्लेनेट की दशा आएगी ना, उसमें अप्स एंड डाउन हो सकता है, बट ओवरऑल ग्रोथ ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो बढ़ाता ही है राहु। जिसके साथ बैठेगा ना, उसके जो ट्रेड्स है उसको बढ़ाएगा, राहु को समझ लो। ठीक है। तो राहु जब, क्योंकि वो धुआं है ना, राहु केतु एग्जिस्ट नहीं करते। वो एक हवा ही है, समझ लो। वो जिसके साथ बैठेंगे उसको बढ़ाएंगे। तो अगर अच्छे प्लेनेट के साथ बैठे तो अच्छाई में बढ़ोतरी होगी। अगर दुस्थानों के मालिक के साथ बैठे तो उनमें बढ़ोतरी होगी। समझ रहे हो, छठे घर के स्वामी के साथ बैठ गया, आठवें घर के स्वामी के साथ बैठ गया, थर्ड हाउस, 11th हाउस, तो यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा फिर। या तो मारक तो भाव के स्वामी के साथ बैठ गया, समझ रहे हो तो। केतु हाँ, केतु डिटैच करता है। बट राहु केतु ना, इनके लिए नियम अलग है। ठीक है, डिटेच अच्छा। नहीं, वो फ्री करता है। डिटेच शब्द ना, डिटेचमेंट कौन लाता है, सेटन लाता है। सेटन इज डिटैचमेंट। केतु तो आध्यात्मिक है, बहुत अच्छा प्लेनेट है। अगर केतु को समझ गए ना, तो दूसरे किसी ग्रह को समझने की जरूरत ही नहीं है, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। केतु इतना बड़े है। सर आपने केतु पे भी दिया हुआ है अपना। केतु लिया ही नहीं ना हमने। चंद्रमा अभी अच्छा आज खत्म हुआ ना, अभी नेक्स्ट अच्छा। वीक। अच्छा। केतु दो ही ओके। बचे, उसमें ओके। समझ लेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लॉर्डशिप समझेंगे, फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस। उसके बाद फिर चार्ट कैसे पढ़ते हैं, एक कुंडली को पढ़ा कैसे जाए, फिर बिल्कुल। उसके अंदर धनी योग, राजयोग, वो सारी चीजें समझेंगे हम। मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ। सर वो भी बताना कैसे हम लोग कंसल्टेंस मतलब स्टार्ट करें, मतलब स्लोली। बता दूंगा।
सब कुछ बता दूंगा, चिंता मत करो। सर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड भी क्वेश्चंस था कि हम लोग फ्री में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें। देव गुरु है, एस्ट्रोसेज है, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर है। ठीक है। राइट। ये क्या है, पैक डेट्स, मैंने क्या लिखा, पैक डेट्स, अभी इसको ना थोड़ा रुक जाओ। नहीं सर, लेकिन एस्ट्रोसेज में कभी कभी बहुत गलत भी दिखाता है। दूसरे सॉफ्टवेयर से वेरीफाई कर लो उसको। हाँ, नहीं तो इसीलिए हमारे पास तो खैर पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम्म। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोसेज बहुत अच्छा है। आपको जो पसंद हो वो कर सकते हो, मैं तो एस्ट्रोसेज नहीं यूज नहीं करता हूँ। नहीं नहीं सर, बात बात पसंद की नहीं सर, ना बात सही 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 सुनो, चीजें आनी अभी चाहिए क्या ना। है ना, ये देखो पैक डेट्स, ठीक है, ये सिंपल मेथड बताता हूँ। पहला पी यानी प्लेसमेंट। अभी हम यहाँ पे, हम जो पढ़ रहे हैं ना अभी, अभी तक कितने 22 क्लास हुए ना। चलो राजयोग तो मैं बताते जा रहा हूँ साथ साथ में, अदरवाइज राजयोग एक पूरा अलग चैप्टर है, वो हम समझेंगे। प्लेसमेंट यानी प्लेनेट कहाँ बैठा है, आस्पेक्ट, ठीक है, किसके आस्पेक्ट में। सी यानी कंजंक्शन, ठीक है। ये सबसे बेसिक चीज, बट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं जो मेथड बताऊंगा ना आपको, उसी उसी के हिसाब से ना आपको चार्ट इंटरप्रेट करना है, ठीक है। इसे पैक मेथड कहते हैं। इससे हम हाउस, प्लेनेट कॉम्बिनेशन, ठीक है, सबको रिवील कर सकते हैं, कैसा है कैसा नहीं। जितना आप बेसिक रखोगे ना पता चल जाएगा। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि भाई प्लेसमेंट के भाई एक प्लेनेट है, ठीक है, तो सभी 12 ग्रहों में क्या रिजल्ट देगा, ये जनरल प्रिडिक्शन है। अब इसके ऊपर ये दो चीज जब ऐड होगी ना, तब प्रिडिक्शन चेंज होंगे, ठीक है। तो थोड़ा धीरज बना के रखना, सारी चीजें मैं बताऊंगा, बट पहले ये तो समझ ले कैसे है कैसे नहीं। फिर भी मैंने ट्राई किया है आपको ना सारी चीजें 5 पॉइंट के हिसाब से समझाने का, कि भाई जैसे लगन देखो कौन सी राशि में है, ठीक है, और किस भाव में है। ये भी बहुत अच्छा है एक प्लेसमेंट को समझने के लिए, कि भाई वो प्लेनेट अब आपके लिए बेनिफिक है या मेलिफिक है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, समझ रहे हो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना ये रूल के ऊपर, उतना अच्छे से आपको ज्योतिष आएगा। आप जितना बेसिक रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ठीक है। चलो, अभी है किसी को कोई सवाल। हेलो सुरेश जी सर, आप क्या नमस्कार। बोल रहे हैं, मैं एक अभी सेकंड। हाँ महेंद्र जी, एक सेकंड, इनको सुरेश जी। आप बताएं। हाँ बोलिए, आप बोल रहे थे सॉफ्टवेयर के बारे में, क्या हुआ। हाँ सर, नहीं सॉफ्टवेयर के बारे में हम ये बोल रहे थे कि एस्ट्रोसेज कहीं कहीं पर बहुत गलत भी दे देता है। मतलब रेट्रो नहीं है तो उसमें रेट्रो दे देगा। और हम्म, हम ये पहले केपी करते थे सर, तो केपी में मतलब उसमें सीधे सीधे साफ साफ नक्षत्र, उसमें तो सब लाड लाड की बात है, ठीक है, तो वो सीधे सीधे एकदम गलत। मतलब वो तो, हालांकि केपी से तो मुझे बड़ी असंतुष्टि मिली, हम्म, क्योंकि केपी टाइम बेस्ड है, टाइम सेंसिटिव है, तो इसलिए केपी से मेरा मन उचट गया। और हम्म। लेकिन जब केपी हम करते थे तो सर ये देखा कि नहीं, वो एकदम गलत है, एस्टो से ठीक नहीं है सर। नहीं नहीं, वो अलग चीज है, मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है, कैसे देखना है हाँ। वो। बोले हम्म। महेंद्र जी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जो चंद्रमा आप बता रहे हो कि किसी बेटे के 11वें भाव में हो तो उसकी माँ को घुटनों में प्रॉब्लम होता है, तो हम्म। उसके लिए आप बोले कि दूध चढ़ाना है, 11 लीटर दूध भैरव जी के मंदिर में। तो सर वो कौन से दिन उसका करना है उपाय? मंडे मंडे। मंडे को भैरव जी के मंदिर में? हम्म। वो नहीं मिलता है कच्चा तो दूध शनि या? शनि मंदिर में कर दो। अच्छा। और ये दूध सर कच्चा या गर्म? कोई भी चढ़ा दो, दूध होना चाहिए। आप क्या, पैक, 11 लीटर? हाँ 11 लीटर, आप 1 1 लीटर की वो आजकल तो मिलती है ना,
थैलियाँ दूध हाँ, की, वो भी पाउच। दे सकते हैं। पाउच। वो भी दे सकते हैं, ठीक है। मंडे को मतलब भैरव जी के मंदिर में, है ना? हाँ, यस। क्या मेरे बेटे के चंद्रमा है कन्या राशि में 11वें भाव में, तो मेरी मिसेज को जो है अभी रिसेंटली एक महीने से ही घुटने में प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं। तो देखो मैंने क्या आपका करना वो है। वीडियो अभी अभी मैंने अभी जस्ट आपका ज्वाइन किया है, थोड़ा मैंने दोपहर में देखा था वीडियो आपका, वो हम्म। चंद्रमा वाला। तो मेरे को एकदम ध्यान आया, तुरंत मैंने आपको ज्वाइन किया है कि कौन से दिन उसको मतलब करना है। मंडे करना है। हाँ, मंडे करना है। और भाभी जी को बोलो कि सरसों का तेल है ना, जो मस्टर्ड ऑयल आता है ना, वो घुटनों में लगाए। ठीक है। अच्छा। हाँ, घुटनों में लगाना है 43 डेज तक, और उससे ही मालिश करे, ज्यादा बेटर रहेगा। सरसों के तेल से? हाँ, सरसों के तेल से। जी, ठीक है, थैंक यू। सर ये गजकेसरी योग जो है जुपिटर मून का, अगर मून का 0 डिग्री है और जुपिटर का 29 डिग्री है, फिर भी वो अब क्या होगा ना, गजकेसरी। आगे पीछे वाला रिजल्ट मिलेगा, वो एक साथ वाला नहीं मिलेगा। ठीक है। तो डिग्री 10 डिग्री के अंदर रहना है ना? हाँ, अब वैसे तो युति 6 डिग्री के अंदर है, यानी 6 डिग्री में गिना जाता है, बट फिर 10 तक हम कंसीडर करते हैं। बट आगे पीछे भी है तो अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं है जुपिटर चंद्रमा। ठीक है, वो बन सर ही रहे योग जो नहीं बना है, एक तारा योग, फिर वो अम्ला योग, सुनफा योग बनेगा ना। हम्म। सर बट एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस में है। मैंने करीब 10-12 कुंडली में देखा हम्म। कि जिनका 0 डिग्री का या 2 डिग्री तक का चंद्रमा होता है, उनकी इंट्यूशन पावर जबरदस्त होती है। हाँ, वो सामने वाले को बिल्कुल एकदम अंदर की बात जान लेते हैं एकदम। नहीं, ऐसा चंद्रमा तो क्या है? वैसे भी अगर अच्छा बैठा है तो उसको पता चल ही जाता है ना, मन है ना। अगर किसी का स्ट्रांग मून है ना, तो उसको सामने वाले के वो पता चल जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो नहीं, उसमें यहाँ तो डिग्री का उसका कोई खेल नहीं है। ठीक है। नहीं, 8th हाउस में था उसका, और उसकी 2 डिग्री का था। हाँ, और मैं उसके क्या साथ बोल रहा हूँ, कहीं पे भी हो, बट क्या है ना, चंद्रमा अगर राशि उसकी अच्छी है तो पता चल ही जाता है, क्योंकि वो मन का कारक है ना, सामने वाले का मन पढ़ लेता है। स्पेसिफिकली जब 12वें में अच्छा चंद्रमा बैठा हो, 8वें में, चौथे में, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण है ना, तो वो अच्छा। मन के भाव है, इमोशंस के भाव है। ठीक है, चौथा अगर इमोशंस है, आठवां अगर डीप इमोशंस है, और जो 12th हाउस है ना, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। तो वहां पे चंद्रमा अगर अच्छा बैठा या केतु अच्छा बैठ गया तो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति पहचान जाता है सामने वाले को, क्या है क्या नहीं, उसको उसकी मृत्यु भी पता चल जाती है कि भाई अब वो कब उसका अंतिम समय आने वाला है। अच्छा, ये हम्म। डिग्री से मतलब नहीं है इसका। डिग्री से कोई मतलब नहीं है सर, क्योंकि डिग्री हाँ। क्या है, देखो डिग्री ये कंसीडर करने के लिए कि उस हाउस का कितना है। वैसे भी देखो 30 होगा, 0 होगा, प्लेनेट तो उधर बैठा ही है ना। अच्छा, ये मोक्ष भाव है 4, 8, 12, उसमें राशि देख लो कि किस राशि में बैठा है। हाँ, और दूसरा क्या है ना, देखो डिग्री का इफेक्ट आता है कब आता है पता है, जब उसका दृष्टि हम कंसीडर करेंगे ना, तब दृष्टि में फिर फर्क आ जाता है। ठीक है, वो पावरफुल नहीं रहता उतना, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। बाकी मैं तो देखो, मैं जब भी देखता हूँ ना, भले 0 डिग्री का हो या 30 डिग्री का प्लेनेट हो, 29 डिग्री प्लेनेट बैठा है, तो वहाँ जो बैठा है वहां पे रिजल्ट देगा, सामने देख रहा है उसका भी देगा। मैं उसी तरीके से कुंडली देखता हूँ। बट अगर आप जो ये हमारे आचार्यों ने लिखा हुआ है उसकी बात करो, तो जो वो व्यवस्था की है ना डिग्री की, वो उसी हिसाब से बाल्यावस्था, युवावस्था, उस हिसाब से कि भाई 10 से 22 डिग्री के बीच में प्लेनेट है तो आपको 100% रिजल्ट देगा। ठीक है। नहीं, वो मैंने भी देखा कि जो किताबें मैंने पढ़ी और हम्म। प्रैक्टिकली, क्योंकि मुझे शौक था तो मैं वैसे ही देखने लगा कुंडली। तो उसमें हम्म। जो चीज थी वो बिल्कुल उसके डिफर थी, जो किताबों में लिखा था और जो कुंडली में जब हम देखते थे तो दोनों हम्म। मैच ही नहीं करती थी। तो या तो ये होगा हम्म। किताबें पुराने टाइम में लिखी गई हैं, सही है। तो ये हो सकता है। देखो ज्योतिष क्या है ना, ज्योतिष आपके अनुभव में जो आ रहा है ना, वो ज्योतिष समझ हम्म। लो। रूल्स पे चलोगे ना, वो ज्योतिष है ही नहीं। आपको जो अनुभव हो रहा है ना, इसीलिए मैक्सिमम चार्ट देखना है ना। और गलत हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं। जैसे अभी सर ने बताया वो 11th हाउस मून में है, तो उनके वो लाइफ पार्टनर को है घुटनों का प्रॉब्लम। बट अगर कोई बोल दे कि नहीं सर मेरे तो नहीं है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई उसमें हर्जी क्या है। गलत है तो है, बिल्कुल। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या है ना कहीं दूसरा कोई ग्रह सपोर्ट कर रहा होगा, वो भी कंडीशन बन सकती है।
ठीक है, तो ये क्या ना, ये अभी जो बता रहा हूँ वो ना चार्ट के ऊपर आप देखोगे 70-80% आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत तथ्य बना के देख के ये सारी चीजें मैंने वो लिखी है इसके अंदर। ठीक है, गलत भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, 5-10%। जैसे सर टाइमिंग का सुरेश भी सर तो का बात है ना। राजयोग है, नीच का शनि चल रहा है, राजयोग चल रहा है उनका, सुरेश सर का। ठीक है, तो सिक्स्थ नहीं सर, लॉर्ड। एक चंद्रमा से रिलेटेड एक चीज और आपसे पूछनी थी कि गोचर जो होता है वो चंद्रमा से ही देखना चाहिए या हाँ, लगन से? शास्त्र में तो यही लिखा है कि चंद्रमा से देखना चाहिए, और जो रूल बताया ना कि भाई सूर्य 3, 6, 10, 11 इन भावों में आए चंद्रमा से तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, यानी वो 4 महीने आपके अच्छे होंगे। तो वो आपको चंद्र से ही देखना है, जो शास्त्र में कहा गया है वो चंद्र से है। बट भृगु नंदी नाड़ी कहते हैं लगन से देखो, क्योंकि जो इफेक्ट में आने वाला है, जो इवेंट होने वाला है वो लगन से ही देखा जाएगा। आप दोनों से देखो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हाँ बट जो ट्रांजिट है ना, जब आप बीएनएन अगर किसी को प्रिडिक्ट करना है ना, तो मैं तो लगन से देखता हूँ। और बिल्कुल। अगर अच्छा समय बुरा समय वो प्रिडिक्ट करना है अगर पराशरी से, तो फिर चंद्र से देखता हूँ। समझ रहे, दोनों मैच आपने करता हूँ। आपने बताया 3, 6, 10, 11, इसमें अगर गोचर में सूर्य आ जाता है। चंद्र जहाँ बैठा है वहां से थर्ड हाउस में सन हो, छठे घर में सूर्य हो, 10वें घर में हो, 11वें घर में हो, वो महीने अच्छे जाते हैं व्यक्ति के। उसी हिसाब से हर एक प्लेनेट का दिया गया है कि भाई इन इन हाउसेस में है तो अच्छा है, उस हिसाब अच्छा से। अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, बिल्कुल। ठीक है, चलो अभी और किसी को है कोई सवाल के एंड करें? यस सर, गुड इवनिंग सर। बताइए। सर, जैसे गज केसरी योग लगन में बन रहा है बट नवमांश में नहीं बन रहा, तो उसका नहीं, कितना परसेंट नवांश में रिजल्ट ये चेक मिलेगा? करो, नवांश में ये चेक करो कि छठे आठवें में तो नहीं है गुरु से चंद्रमा, अगर नहीं है तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर छठे या अच्छा। आठवें घर में चला गया तो फिर वो ना उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। और दूसरी एक चीज समझो, जब आप नवांश से कंपेयर कर रहे हो ना, आपको एक सिंपल समझना हो कि भाई लगन कुंडली में राजयोग बन रहे हैं, नवांश में नहीं बन रहे, आप एक चीज चेक करो, लगन कुंडली में जितने राजयोग बन रहे हैं ना, उतने राजयोग अगर नवांश में बन गए ना, दैट मीन्स कुंडली स्ट्रांग है। समझ रहे हो, ऊपर ऊपर से अगर समझना है तो मान लो आपके लगन चार्ट में 4-5 राजयोग आपको मिल गए, और नवांश के अंदर 6-7 मिल जा रहा है तो और भी बढ़िया। और नवांश में अगर 1-2 मिल रहे हैं ना, तो समझ लो कि ऐसा नहीं कि वो चीज नहीं मिलेगी। कई लोग देखे ना अपने के, जिसके पास गाड़ी वाड़ी सब होता है बट उसको जाना बस में ही पसंद होता है, तो वैसे हो जाता है, उसको राजयोग तो मिलता है बट वो फ्रूट्स नहीं ले पाता। समझ रहे हो, वो महसूस यानी उसको वो फील ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं, भले आप मुझे दे दो। ये भी हो सकता है जब लगन में बनता है। तब जब नवांश में बनता है दैट मीन्स के ही और सी विल बी एंजॉइंग दोस राजयोग। वो स्टैंप है, नवांश जो है ना वो स्टैंप है कि भाई ये चीज तो होगी ही होगी। ओके सर, वन मोर थिंग सर, योग कारक आपने बोला कि या तो एक राशि उसकी त्रिकोण में आ जाए और एक राशि उसकी केंद्र केंद्र में आ में, जाए। केंद्र में। अगर दोनों राशियां केंद्र में आ जाए तो उसको वो क्या दोष हो बोलेंगे? गया फिर, वो उस हाउस को ना दोष मिल गया, केंद्राधिपति दोष कहते हैं उसको। अभी तो मेलिफिक होगा तो उसका मेलिफिक नेचर कम हो जाएगा, अगर बेनिफिक होगा तो बेनिफिक नेचर कम हो जाएगा, उसकी शुभता घट जाती है। और ये जैसे पंचक बुध और गुरु के लगन में ही है, तो जुपिटर और मरकरी को बनेगा। बट अगर कोई दूसरा शुभ प्लेनेट बुध या गुरु को देख लेगा जिसका दोष बन रहा है, तो वापिस से वो शुभता वापिस ऐड हो जाएगी। बहुत सारी चीजें, दोष भी है, ओके, और अगर बेनिफिक इन्फ्लुएंस आ गया तो वही दोष हट भी जाता है। क्योंकि धनु राशि में बन रहा है कि उसकी दोनों राशियां केंद्र में है, और हाँ। वर्गो में भी है जैसे दोनों राशियां जुपिटर की केंद्र में है, तो वो दोष हो जाएगा फिर। हाँ, वो अभी क्या है ना, गुरु उसकी शुभता कम कर देगा। ठीक है, बट अगर गुरु को और कोई शुभ ग्रह दिख रहा है ना, तो वापिस से वो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये चेक करना पड़ता है। गुरु को अगर पराशक्ति मरकरी में, दिख रहा हो तो एक दूसरे, मरकरी और जुपिटर एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ तो हो गया ना, शुभ 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 ग्रह देख रहा है ना, तो ओके हो गया फिर। ठीक है। ओके, ठीक है हम्म, ठीक है। थैंक यू सर। हम्म, ठीक है, दीपक जी। चंद्रमा सर गुरु के साथ, और चंद्रमा गुरु के साथ बढ़ जाए तो तो अच्छा है, तो है गज केसरी योग। लगन में जो है चंद्रमा गुरु के साथ बैठेगा तो हाँ गज तो बहुत केसरी अच्छा होगा। है, बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत बढ़िया है।
સર રાશિ વધારે કામ કરે કે ગ્રહ બેઠું હોય એનું રિઝલ્ટ વધારે મળે? બધું બધું કામ કરે, બધું કામ કરે. કારણ કે શું, કોઈ એક વસ્તુથી પ્રિડિક્ટ ના કરી શકે, પણ કેવું છે કે ઘર તો કરે જ કરે. કારણ કે જે પ્લેનેટ, તમે જે જગ્યાએ ગયા છો એ જગ્યાની અસર તો તમારા પર થવાની, અને તમારાથી એ જગ્યા પર એ અસર થવાની. હવે ત્યાં તમને માહોલ શું મળે છે ને, એન્વાયરમેન્ટ, એ રાશિ છે, જગ્યા એ ઘર છે. સમજી ગયા? એટલે જો સારું એન્વાયરમેન્ટ મળે તો કમ્ફર્ટેબલી તમે કામ કરી શકો. अरे सर એન્વાયરમેન્ટ ખરાબ મળે તો એટલો सर કમ્ફર્ટેબલી हिंदी बोल કરી શકો. हिंदी बोली, हम लोग भी समझे आप लोग तो अफसर में बात कर लिए। हाँ, वो कुछ नहीं, वो ये पूछ रहा है कि राशि इंपॉर्टेंट है या घर इंपॉर्टेंट है. मैंने समझा है दोनों इंपॉर्टेंट है. राशि एनवायरमेंट हमारे है और जो हाउसेस है वो डोमेन है. वही चीज समझा है. हाँ बहुत बेसिक है, आपके तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है सर. ना, वो तो है नहीं क्या अफसर में कोई इम्पोर्टेंट चीज हो सर, शायद सुन ले आपके बता मुंह दूंगा, से। चिंता मत करो, बता दूंगा. सर, जैसे इन्होंने बताया कि गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, मगर उसमें राशि भी तो मैटर करती है. हाँ, सपोज अभी वो क्या दो होता है. नंबर राशि में है. समझाऊंगा ना सर, आप लोगों को वो नहीं है, मैंने बताया तो सही. अभी हम घर का ही देख रहे हैं, अभी के लिए इतना ही समझो. अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बट इट डजेंट मीन कि वो अपना रिजल्ट नहीं देंगे. समझ रहे हो? अभी खुद की राशि में बैठता तो क्या होता है, एक टाइम एफर्ट करके रिजल्ट मिल जाता. अब दूसरे की राशि में बैठा है तो क्या होगा, 4 बार एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बट रिजल्ट तो देगा. ठीक है, रिजल्ट तो देगा. राशि ये जो जितना हवा है ना बाहर के, राशि दूसरी दुश्मन राशि में बैठ गया, सत्यानाश हो गया, वैसा नहीं होता. ठीक है, वैसा नहीं होता. नहीं, नहीं, अगर मान लो कारक नहीं है वो हाँ. गुरु, वृष राशि, वृष लगन में गुरु कारक हम्म, नहीं है तो ठीक और है, चंद्रमा भी नहीं है, कोई बात नहीं. तो अगर एक साथ बैठे हैं तो भी बनेगा. हाँ, बनेगा. गज केसरी योग अच्छा. तो बनेगा ना, जो लिखा गया है वो तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा. एफर्ट बढ़ जाएंगे. हाँ सर, यही चीजें किताबों में नहीं है ना. हाँ, अब आप वही तो वही. प्रैक्टिकली सब चीजें बता रहे हैं और जो लिखी हुई हैं, तो इतना और समझो कोई कि प्लेनेट ना अनकंफर्टेबल हो जाता है. ठीक है, और कुछ नहीं. बट उसकी स्ट्रेंथ तो खराब नहीं होगी ना, चाहे आप कितने भी अनकंफर्टेबल हो मुंबई की लोकल ट्रेन में, बट डेस्टिनेशन में पहुंचना है तो ऐसे ऐसे करके पहुंच जाते हैं. हाँ, 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 और बुलेट ट्रेन में कैसे पहुंचते हो, बस इतना डिफरेंस समझ लो. ठीक, ठीक ठीक. है, ताकत तो है. बट हाँ, अभी उसके रिजल्ट क्या मिलेंगे दशाओं में, वो वेरी करता है, और उस पे ना बहुत सारी चीजें. तो जाने दो अभी टाइम, अभी ये एंजॉय करो जो पढ़ रहे हो. हाँ, नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है, वो तो आगे देखेंगे. हम्म. बहुत अच्छी तरह आप समझा रहे हैं. ठीक है. सर सर ये बताइए कि जैसे हमारे 9th हाउस में शनि, उसके 10वें हाउस में बुध है, तो क्या इसको मंद बुद्धि योग भी बोलते हैं क्या? नहीं, सर किसी ये ने बोला था कि व्यक्ति इसको ये व्यक्ति जो भी काम करेगा ना उसमें आनंद लेगा, मजा लेगा. उसको मजा आएगा काम करते समय. अगर इसके पास काम नहीं है ना तो उसको मजा नहीं आएगा. मरकरी एंजॉयमेंट है, शनि काम है, शनि के आगे मरकरी है. तो क्या होगा, ये व्यक्ति जो भी काम करेगा ना उसमें आनंद लेगा. ठीक है, पॉजिटिव ही सोचना है. मंद बुद्धि ऐसे नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है. कोई भी अरिष्ट योग के बारे में जब भी प्रिडिक्ट करो ना, उसके पहले लगन और लग्नेश की ताकत देख लो. ठीक है, लगन मजबूत है, 10 से 22 23 डिग्री है लगन की, और लग्नेश अच्छी कंडीशन में है. दूर योग रॉन्ग तो किसी को तब प्रिडिक्ट करना ही नहीं है, फिर वहां पे ना अरिष्ट योग भूल ही जाओ आप. ठीक है, क्योंकि खुद मजबूत है व्यक्ति. समझ रहे हो? और वो मंद बुद्धि योग नहीं है, क्या है ना, पढ़ाई में डिले होता है, बट यही ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. ठीक है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है शनि के आगे जब बूथ होता है तो. तो हमारे तो हमारे इस हिसाब से प्रोफेशन क्या क्या हम करें सर? आपने जो पढ़ाई फर्स्ट की है उसका प्रोफेशन कर सकते हो, या एजुकेशनल आइटम का कर सकते हो, प्लस फर्स्ट एंजॉयमेंट और की कोई भी चीजों का कर सकते हो, सन एंटरटेनमेंट की चीजों का कर सकते हो. सन के त्रिकोण में केतु है, फर्स्ट हाउस में केतु, तो क्या हमारा प्रोफेशन होगा? हाँ, वो अभी बाद में बताऊंगा. कंसल्टेशन कर रहे हो आप. हाँ? ठीक है, चलो अभी चंद्र के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है तो एंड करते हैं. अभी 10:15 बजे मेरे एक कंसल्टेशन है, फिर नहीं रात को सर, ठीक है. रात को सर पुष्पा अब सीरियल भी कम से देखनी. अब कम से कम सर आपको हम जाते जाते एक चीज दे दें कि हाँ सर, आपने प्रिडिक्ट मेरे लिए अच्छा किया, ऐसा हम्म. कुछ नहीं है। मैं बाई पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ सर। देखो फिर मजे करो, तो मैं बोल तो रहा हूँ. हाँ, अच्छा है काम का. देखो मरकरी, दूसरी एक चीज अभी सबके लिए बता देता हूँ.
मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, कई लोग करते हैं ना, जॉब से भी पैसा कमाते हैं, बिजनेस से भी कमाते हैं। जब मरकरी 10th हाउस या 10th हाउस से रिलेशन बना लेना व्यक्ति, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, तो एक जरिए से नहीं अनेक जरिए से पैसा कमाते हैं हाँ ऐसे व्यक्ति। सर ऐसा है, हाँ। ठीक है, सर इनकी लगन कौन सी है? सिंह लगन, सिंह लगन, सिंह लगन। ठीक है। वृषभ में शुक्र बैठा है, मालदार पार्टी है, पैसों वाली पार्टी। हाँ हाँ हाँ। अरे ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं सर, ऐसा भी नहीं, लेकिन हाँ है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर नहीं, वृष में आगे जाके शुक्र भी और नहीं बुध होगी, दोनों। आगे जाके भी नहीं होगी, चिंता मत करो। ठीक है, चलो मैं एंड करता हूँ क्लास को, मिलते हैं ठीक है फिर सर। नेक्स्ट मंडे, और बाकी के लोग कल मिलते हैं, हम BNN में जय चाइल्ड बर्थ का देख लेंगे कल। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम।